तो हम उसकी हियरिंग के लिए जाने लगे, तो आपके और मेरे दोस्त हैं, हमारे सीनियर हैं, सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर हैं, तो मैंने उन्हें कहा यार इमरान खान का ना बड़ा अहम फैसला आने वाला है नीचे, पता नहीं किसी अदालत से, तो पहले वो सुन ले तो फिर चलते हैं सुप्रीम कोर्ट में। उसने कहा मैंने वीडियो कर ली है, मैंने वीडियो कर ली है, अपलोड भी कर दिया है, मतलब प्राइवेट कर दिया है, लड़कियों को कह दिया जैसे जज फैसला सुना तुम्हें पब्लिक कर देंगे। मैंने कहा तुमने अभी, उसने कहा मैंने घंटा पहले कर दिया कि इमरान खान की दरखास्त मुस्तरद हो गई है। ठीक है, तो आप लोग जो आजकल बताते हैं ना पहले 2 दिन 3 दिन पहले, आप क्यों ये इसके बाद आके वीडियो करते हैं? रात को वीडियो हो चुकी है, रात को वीडियो कर दिया करें, हमने कर दी थी, वही हुआ। ओहो, आपने तो सर ये कहा था ना ये होगा, आप वीडियो ये किया करें, रात को रिकॉर्ड करके आ गए करें कि जी फैसला समाअत खत्म बगैर कार्रवाई के मुलतवी, और ये हुआ, रात को ही करके आ जाया करें यार। आपको जब रात को ही सारा पता होता है कि जी क्या होने है, जैसे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इंटर हो रहे हैं कोर्ट रूम में, और नीचे वाली अदालत के फैसले पे वीडियो पहले रिकॉर्ड कर रहे हैं जज के फैसला सुनाने से पहले, तो पहले ही जो है ना वो पता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं जिसपे कोई भी हम में से बात नहीं कर रहा, कोर्ट रिपोर्टर, देखिए एक तो जाहिर है हम लोग ना अदालतों में जो बात नहीं कर रहे उस पर मैं बाद में आता हूँ, पहले एक और बात करना चाहता हूँ। हम लोग ना रोज अदालतों में आते हैं, हम रोज सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, हाई कोर्ट में आते हैं, यकीन करें इन बिल्डिंगों के साथ, इन अदालतों के साथ आपकी एफिलिएशन भी हो जाती है। कोर्ट रिपोर्टर्स जो है ना, हमारी भी इज्जत इन अदालतों के साथ है ना कि यार ये कोर्ट रिपोर्टर है। अब वो अक्सर मुझे कोर्ट रिपोर्टर्स फोन करके कहते हैं यार हमारी अगर वीडियोस ही नहीं चलती, वो मैं कहता हूँ लोग इतनी नफरत करते हैं अदालतों से। मैं सुप्रीम कोर्ट का नाम लेता हूँ, मैं जजेस का नाम लेता हूँ, नीचे 100 गालियां होती हैं, और मुझे कई लोग कहते हैं कि आप जब हम तुम्हारी वीडियो के ऊपर तस्वीर देखते हैं ना, या अफरीदी साहब की, अमीनुद्दीन खान साहब की, डोगर साहब की, हम वीडियो पे क्लिक ही नहीं करते, जब हमें पहले पता है तुम क्या बताओगे। लेकिन जो बात सर जज़ाकल्लाह प्यार साहब, जो हम बात नहीं कर रहे, जो हमें करनी चाहिए, जिस पे हमारा फोकस नहीं है, पिछले 2-3 हफ्तों के अंदर अंदर पंजाब में अदालतों के अंदर 9 कत्ल हो चुके हैं। 2-3 हफ्तों में पंजाब के अंदर अदालतों के अंदर 9 कत्ल हो चुके हैं। सर ये क्यों हो रहे हैं? लोग अपने हाथ में ले रहे हैं, लोग कानून हाथ में ले रहे हैं, जस्टिफाइड नहीं है। वजह यह है सर, लोगों का अदालतों पर एतमाद बिल्कुल खत्म हो गया, और ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह। देखें हमारी इस वक्त सारी पॉलिसी बन रही है इमरान खान को लेकर कि इमरान खान को नीचे दिखाना है, इमरान खान को शिकस्त देनी है, इमरान खान को तोड़ना है। उसके लिए हमने पूरी जुडिशरी उसके ऊपर खड़ी कर दी ना। उसका नुकसान क्या हो रहा है? उसका नुकसान ये हो रहा है कि अब मतलब लोगों का एतमाद, आपको एक बात याद है जब पुरानी हाई कोर्ट थी, मैं अपनी बात करता हूँ, मैंने कौन सी गाली अतर मिनल्ला साहब को नहीं दी। जब मैं कहीं और खड़ा था, जिसको मैं अपना ज़माना जहलियत कहता हूँ, मैंने कौन सी गाली अतर मिनल्ला साहब को नहीं दी थी। लेकिन कभी उन्होंने तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं की थी। लेकिन उन्होंने तौहीन अदालत की कार्रवाई कब की थी? जब वो राना शमीम वाले का आया, तो उस वक्त उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था मेरी जात को अतर मिनल्ला को गाली जितनी देनी है दो, मैं तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं करूंगा। अगर तुम अदालतों को इस तरह से स्कैंडलाइज करोगे कि लोगों का अदालतों पर एतमाद कम होगा, इस पर मैं कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। और उन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया था अतर मिनल्ला साहब ने, अतर मिनल्ला साहब के खिलाफ। फिर उसके बाद मीडिया तंजीमों ने क्या क्या नहीं किया था। उन्होंने कहा था जो करना है मेरे खिलाफ कर लो, इस चीज के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, क्योंकि आप अदालतों पर लोगों का एतमाद कम करें, अदालतों पर लोगों का एतमाद कम करेंगे, खत्म करेंगे, तो क्या होगा? लोग कानून हाथ में लेंगे। आज आपको पता है सर, पहले में लोग कॉल करते थे ना, हमें कहते थे कि यार मेरा फलां केस है, तो मुझे कोई अच्छा वकील बताओ। अच्छा, मैं वैसे हमेशा लोगों को कहता था कि ये बड़ा मुश्किल काम होता है ना, वकील सजेस्ट करना। कल को वो वकील मेहनत से केस लड़े, फिर भी फैसला खिलाफ आ जाए, तो लोग कहते हैं यार आपने वकील दिया था। तो मैं शायद ही मैंने कभी किसी को वकील का मशवरा दिया हो, लेकिन लोग फोन करते थे यार फलाना मसला है वकील बताओ, फलाना मसला है वकील बताओ। आप पता है लोग क्या फोन करते हैं? कहते हैं यार केस तो है, वकील तो करना नहीं, ये दसो फलानी जगह तो जज फोन करा सकते हो, या कोई ऐसा वकील दसो जड़ा नवी नलायक होवे, उतो फोन करा दे जज नू। अच्छा, और एक चीज और बड़ी नुकसानदेह हो रही है, वो ये है कि पहले सिर्फ होता था अदालतों के अंदर ना, जो पॉलिटिकल केसेस थे ना, उनमें होता था कि यार जज इन्फ्लुएंस होगा, पता नहीं फैसला क्या करेगा, इधर से फोन आएगा उधर से फोन आएगा। अब तो सर अगर आपकी राजा बाजार में कोई दुकान है ना और उसके रेंट का इशू है, राजा बाजार के रेंट की दुकान के रेंट का जो इशू है ना, उसका भी केस जिस अदालत में है ना, तो वो भी चीजें मैनेज हो रही हैं। ये बहुत नुकसानदेह है सर, ये बहुत नुकसानदेह, इस पे कोई बात नहीं कर रहा। आप अदालतों पर लोगों का एतमाद खत्म करेंगे तो मुल्क में कैओस होगा, अनार्की होगी, लोग कानून हाथ में लेंगे। जस्टिफाइड नहीं है, इन चीजों पे किसी का फोकस नहीं है। और यार देखें, मैं एक तरह से मैं कहता हूँ ये जो लाइव प्रोसीडिंग हो रही है ना मखसूस नशिस्तों वाली, ये बिल्कुल ठीक हो रही है कि लोगों को नजर आ रहा है कि क्या हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये भी कहता हूँ कि यार ये एक लाइव प्रोसीडिंग जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रही है ना, कि लोग
मतलब यार लोगों को खून खोलता है देख के। वो आज पता नहीं आप में से किसी ने ट्वीट किया हुआ था या पता नहीं मरियम नवाज खान ने किया हुआ था, मैं किसी का ट्वीट देख रहा था कि जजेस एक ही सवाल 6-7 बार पूछते हैं, उसका वकील जवाब देते हैं और फिर 2 दिन बाद जज वो भूल चुके होते हैं, फिर वही बात करते हैं जिसका तसल्ली बख्श उनको जवाब मिल चुका होता है। तो ये चीजें हैं जिन पे हमें बात करनी चाहिए कि नुकसान शॉर्ट टर्म फायदों के लिए। आप उस दिन किसी ने बड़ा प्यारा ट्वीट किया था जब ये पाकिस्तान और इंडिया का हुआ ना ये सारा कुछ, तो जाहिर है हम तो जैसे शुरू हुआ तो खड़े हो गए कि हमने कहा कि यार पाकिस्तान के ऊपर तो कोई कंप्रोमाइज नहीं है। तो एक मेरी एडिटेड वीडियो भी चलाई गई कि मैंने कह दिया कि जी इंडिया हमला कर दे, आइडियल टाइम है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो एडिटेड था और ऐसी बात नहीं है, पाकिस्तान हमारा मुल्क है। एक बंदे ने बड़ा प्यारी बात की थी, उसने कहा था यार इस बात को छोड़ दें कि साने मशरकी पाकिस्तान के जिम्मेदार कौन था। एक सियासतदान था, जर्नैल था, शेख मुजीबुर रहमान था, कौन जिम्मेदार था इस बात को छोड़ दें। लेकिन मुख्तसर ये है कि उनमें से कोई भी दुनिया में नहीं है, लेकिन पाकिस्तान 2 लाख हो चुका, पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया, वो वापस नहीं आया। बात यह है कि ये जो नुकसान हो जाते हैं ना सर, ये नाकाबिल तलाफी होते हैं। आज जो लोग कानून हाथ में, एक बार ना जस्टिस दोस्त मोहम्मद खोसा साहब, खोसा तो नहीं थे यार, जस्टिस दोस्त मोहम्मद खान साहब ने एक बात की थी। कहते हैं अदालतों पर लोगों का एतमाद की वो बात सुना रहे थे कि मुलजिम खड़ा था, जज ने उसको फैसला सुनाया कि इसको ना सज़ाए मौत सुनाता हूँ, तो हथकड़ियाँ लगी हुई थी मुलजिम को, अब वो मुजरिम हो गया सज़ाए मौत सुन के। उसने ना दोनों हाथों में हथकड़ियाँ थी, यूं हथकड़ियाँ ऊपर लाया और यूं जज को सलूट किया उसने, उसे सज़ाए मौत दी जज ने, लेकिन उसने दोनों हाथ ऊपर उठा के हथकड़ियाँ लगी हुई और उसने जज को सलूट किया। उसे पता था कि मैं मुजरिम हूं और उसने फैसला मुझे ठीक सुनाया है। क्या अब लोगों का एतमाद है अदालतों पर? जो अदालतों के अंदर आप परसों, मैं आपको परसों की एक बात बताऊं, हम सुप्रीम कोर्ट में खड़े थे, कल हमें एक वकील ने आगे बताया, कल हसनात मलिक साहब से इस पर बात हो रही थी, मैंने अहमद दिल सरफराज को भी कहा और उसको कहा अमानत गशकोरी को, मैंने कहा यार ये चेक करो। एक वकील ने आगे बताया, कहता आपको हैरान कौन बात बताऊं, सुप्रीम कोर्ट कितनी फास्ट पेस पे काम कर रही है और कितनी जबरदस्त हो गई सुप्रीम कोर्ट। हमने कहा बताओ, उसने कहा कल शाम को एक केस दायर हुआ है, कल रात को इस समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है और आज जज जो है वो फैसला सिंध हाई कोर्ट का मुअत्तल करने लगे थे, मिन्नत तरला करके नोटिस करवाया है और फिर उसने वो सारी कहानी बताई कि वो केस किसका है। अच्छा वो केस एस्टैब्लिशमेंट का भी नहीं है कि ये सुन के कोई समझे कि वो एस्टैब्लिशमेंट का केस है, कोई पॉलिटिकल केस था, वो भी नहीं था, एक प्राइवेट कंपनी का केस था। और उस कंपनी का उस वकील ने मुबैना तौर पे बताया कि जज साहब के साथ सुप्रीम कोर्ट के एक जज जो कि 15-16वें नंबर पे हैं, भाई याही अफरीदी साहब भी वो नहीं है, 15-16वें नंबर के एक जज साहब हैं, उनका उसके साथ कोई क्लास वाले हुए हैं उस बंदे के जिसका वो केस था, जिसके खिलाफ फैसला आया था। शाम को ही केस दायर होता है, सेकंड टाइम शाम को मुकर्रर होता है और अगले दिन समाअत हो जाती है। यार अब आप मुझे बताएं, वो जिन लोगों के खिलाफ वो केस लगा है, अगर उनके पास 1 करोड़ रुपए भी एक बंदे के पास है, वो इन्वेस्ट करेगा पाकिस्तान के अंदर। सवाल है ना कि बतौर कोर्ट रिपोर्टर जो है वो जो असरात मलिक साहब हैं, हमारे वदील सरफराज साहब हैं या बाकी, क्या उन्होंने ये केस रिपोर्ट किया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये चीज़ रिपोर्ट होनी चाहिए ना, मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी रिपोर्ट होनी चाहिए कि कल एक केस दायर हुआ था और आज फिक्स हुआ और आज ना उड़ने लगा था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ऐसा होता नहीं है ना। ये कल अली अमीन गंडापुर जो है वो कल गए हुए थे वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में, तो कल यहाँ पे मुझे पीटीआई के कुछ लोग मिले, तो उन्होंने कहा हमने तो वो जो सरफराज डोगर साहब का जो मुलाकातों वाला ऑर्डर है वो पहले ही चैलेंज किया हुआ है। मैंने कहा कब चैलेंज किया है? उन्होंने कहा जी 24 मई या उससे पहले का सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, तो उसको नंबर भी लगा हुआ है उस केस को। तो बजाय इसके के पीटीआई के लोग जो है वो नाराज होकर तो नहीं जा रहे पेपर आ गया, बता दें जी उनके टीवी चैनल से कॉल आ गई इसलिए वो साइड पे गए, नाराज नहीं हुए। उस जो है वो उस केस को लगवाते उन्होंने अली अमीन गंडापुर की दरखास्त डलवाई, पुराना जो आज 1 महीना पहले केस लगा पड़ा हुआ है उसको वो फिक्स करवा सकते थे। तो कहने का मतलब ये है कि वो ऐसी जो चीज़ें हैं, मेरा ख्याल है कोई जज हो या कोई भी हो, जिस तरह भी अगर अनहोनी हो रही है तो अदालतों में तो उसको हम रिपोर्ट करते भी हैं, वो होना भी चाहिए अगर ऐसा हुआ है कोई भी केस जो है वो। अब जो आप बात कर रहे हैं रूल ऑफ लॉ की और अवामी एतमाद की और पब्लिक इंटरेस्ट, ये वो सब कुछ आप जो बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल में ये बातें अब बहुत पीछे रह गई हैं। अब तो मिलिट्री कोर्ट्स के केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ही जो एंटी टेररिज्म कोर्ट्स हैं उन पर अदम एतमाद का इजहार किया है सुप्रीम कोर्ट ने, आईनी बेंच ने। फिर जो जजेस ट्रांसफर केस है वहां पे 5 जज थे इंसाफ लेने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, सरकमस्टांसेस सारे मामलात बताए कि कुछ भी नहीं हुआ।
अब मखसूस नशिस्तों के केस में जो आपने बात की वो मैंने आज ट्वीट किया था कि एक सवाल के जवाब में जो जवाब है वो दे दिया जाता है, वो हकायक जजेस को पसंद आए या ना पसंद आए वो जवाब तफसील के साथ सलमान करमराजा दे देते हैं। 7 दफा वो पूछा गया है और जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा जो है उनकी जानिब से ऐसे सवाल आते हैं, मुझे ऐसे लगता है कि कोई बिल्कुल पहली क्लास का कोई बच्चा हो ना तो वो उस केस को मतलब देखें ना, केस का लेवल देखें। पहले ये पूरा केस सुना गया, फिर उसके बाद अगला मरला आया, अब नजरसानी बिल्कुल एंड पे पहुंची हुई है, तो वो पहली क्लास वाला सवाल जो है वो अभी कर रही है और 7 दफा उन्होंने सवाल किया है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने को 8 दफा सवाल किया है एक ही। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जो है अपने 1939 लेकर जो है उस पर अड़े हुए हैं, मतलब हालांकि 8 जजेस का अक्सरियती फैसला है। तो वो आप ओवरऑल जो बात कर रहे थे वही हम भी उसको पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो हम आज जिस केस के लिए हमने जो वीडियो खोली थी वो मामलात कहीं और निकल गए, उसके हवाले से बताना ये था कि जो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ, अच्छा ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक बेल मैटर है, मतलब अपीलों के केसेस में अदालतें तारीखें नहीं देती, एक बेल मैटर है उस मैटर में अगली तारीख चीफ जस्टिस के लिए देना क्या अमर माने है। 17 जून को बंदे को सजा हुई है, वो सजा ठीक हुई है या नहीं ठीक हुई 17 जनवरी को, और आज 26 जून है और आज तक वो केस मैच्योर नहीं हुआ, अदालत को कोई असर ही नहीं हो रहा। पनामा के केस में नवाज शरीफ फैमिली के जो लोग थे उनको उनकी जब सजा मुअत्तली की दरखास्तें यहाँ पे आई थी, मुझे याद है नैब ने जिस तरह नैब जो है वो बुनियादी तौर पर अदालत को जो है वो नचाना मेरे ख्याल में मुनासिब लफ्ज नहीं होगा, तो वो बहुत कुछ कर रहा है। तो नैब 15 मई को नैब को नोटिस होता है, 5 जून को वो आकर कहते हैं जी हमें तो कल शाम नोटिस मिला, मतलब 4 जून को मिल गया। तो आज वो आकर कह रहे हैं जी हमने तो कल नोटिफिकेशन किया है प्रोसिक्यूटर का। तो वो हमने पहले भी कई दफा ये बात कर चुके हैं कि जितनी तेजी से ट्रांसफर जजेस के नोटिफिकेशन एक दिन में हुए थे, कम से कम उसी तेजी से 2 दिनों में 3 दिनों में प्रोसिक्यूटर्स के नोटिस हो जाते। और आज जो है वो नैब ने फिर जवाब मांगा है और अदालत ने तारीख नहीं दी। सबसे मेरे लिए खबर ये है कि अदालत ने तारीख नहीं दी और अलीमा खान, अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब अपोजिशन लीडर, बैरिस्टर सलमान सफदर इस वक्त भी कमरा अदालत नंबर 1 में मौजूद हैं और उन्होंने अंदर पैगाम बजाया जी हमें तारीख दें हम तब जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि तारीख मिलती नहीं और उसके बाद जी 3-4 हफ्ते हमें गुजर जाते हैं। जिस तरह हम इस केस में देख रहे हैं, पैसे ये इनिशियल स्टेज पे भी केस ये 25 मार्च को पहले लगा था, फिर उन्होंने कहा कि अप्रैल के मतलब ईद से बाद लगेगा, ईद के बाद नहीं लगा, फिर 25 अप्रैल आ गई, फिर जो है वो ये 15 मई आ गई, वो भी अर्ली हियरिंग बार बार कह के इन्होंने लगवाया, फिर 5 जून आ गई, 5 जून से 11 जून केस हुआ, 11 जून हो नहीं सका और अब 26 जून है। तो अब ये केस में तारीख नहीं दी गई और आज जो है वो जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने इतना बड़ा मजमा देकर उन्होंने कहा कि क्या जो है वो प्रेशर डालना चाहते हैं और उन्होंने कहा कि अगर ऐसी सूरत हाल है कोर्ट के डेकोरम का ख्याल नहीं रखना तो फिर जो मैं केस नहीं सुन रहा। ये मेरे लिए हैरान कौन था। और उस पर सलमान सफदर ने कहा कि पॉलिटिकल केसेस में ये होते हैं लोग, मतलब और पहली दफा नहीं हुआ, ये पहले भी होते रहे हैं, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के भी लोग होते थे जब उनके लीडरशिप अंदर थी। तो इमरान खान जब से जेल में है तब से वो ये लोग होते हैं। मेरा ख्याल है अदालतों को जजेस को घबराना नहीं चाहिए, जब हर चीज जो है वो नजर आ रही है लाइव कर देना, लोग नहीं आएंगे। ये बिल्कुल बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, इस किस्म के केसेस जो है पॉलिटिकल केसेस लाइव कर देने चाहिए जी। अगर कोई जजेस को प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा है तो पब्लिक देख लेना कि कौन प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा है, अगर वो केस किस तरह चलाया जा रहा है ये भी पब्लिक देख ले। अब मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला हमें सबको जो है वो बिल्कुल दीवार पर लिखा नजर आ रहा है, तो उसको लेकर पब्लिक को देखना जरूरी है कि ये क्यों कैसे लिखा हुआ नजर आ रहा है कि जज जो है वो बेताब हैं अपने उस फैसले को जस्टिफाई करने के लिए जो वो देने जा रहे हैं, जो माले गनीमत उन्होंने बांटना है उन पॉलिटिकल पार्टीज में जिनकी वो नशिस्तें बनती नहीं है। तो ये अदलिया का जो चेहरा है वो बहुत धुंधला हो चुका है। 26वीं तरमीम थी, फिर ट्रांसफर वाले मामला, मुझे वो याद आ रहा है उनका एक ट्वीट, उनका अच्छा सॉरी वो उनका ट्वीट जो सुहेल रशीद साहब ने किया, उन्होंने कहा कि मखसूस नशिस्तें तो पीटीआई को नहीं मिलनी, लेकिन पीटीआई की बचत सिर्फ ये है कि ये जो लाइव प्रोसीडिंग दिखाई जा रही है ना, ये वीडियो रिकॉर्ड मौजूद रहेगा और दहाइयों तक ये पीटीआई के काम आएगा, दहाइयों तक क्या हुआ क्या था। तो ये बात दुरुस्त है, ये बिल्कुल ऐसी है जैसे बल्ले वाला केस वो लाइव हुआ तो पता चला, मखसूस नशिस्तों वाला केस। अब देखें ना, कल से कुछ लोग क्लिप्स निकाल रहे हैं अतर मिनल्ला साहब के कि यार ये भी जज थे जो मखसूस नशिस्तों के केस में सवाल कर रहे थे, ठीक है। तो ये चीजें हैं, बहरहाल नहीं मखसूस नशिस्तों के केस में अगर आप देखें ना कि
3-4 जज तो आपको वो मिलेंगे जिन्होंने एक कोई सिंगल सवाल भी नहीं किया। हाँ। उन्होंने पूछा भी नहीं है कि यार ये केस क्या है, हमने तो पहले सुना नहीं था। 1-2 जज थे, उन्होंने कहा है कि जी बताएं, खोलें केस को, उसके बाद मैं चल। एक चीज आपको बता दूं, हाँ। वो जो जिक्र हुआ था ना कि एक केस जो है वो एक जज साहब के क्लास फेलो का है और बड़े जल्दी प्रोसीड हो गया और लग गया। वो जिस जज साहब के ऊपर मुबैना तौर पे इल्जाम है कि उनके क्लास फेलो का है, वो जज साहब वो हैं जिन्होंने अभी 2 फैसलों में उनका अहम किरदार था। अच्छा। 2 केसेस के फैसलों में, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस के खिलाफ और एक मिलिट्री कोर्ट्स वाला फैसला, उन दोनों बेंचेस का वो हिस्सा थे, जो वकील ने आके हमें बताया। इंटरेस्टिंग है, ये बहुत बड़ी खबर है। कोई अगर ऐसी सूरत हाल सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो, जहाँ पे दूसरे जो केसेस हम देखते हैं कि उनमें क्या सिचुएशन है, इसमें एक और जो मेरे लिए एक इंकशाफ हुआ है रात को, बल्कि पिछले दिनों भी मुझे फैसल चौधरी साहब ने बताया था, लेकिन रात को फिर उन्होंने मुझे बताया। उन्होंने कहा कि हमारा बेंच था जस्टिस हाशम काकड़ का, और उसके बाद मेरे ख्याल में इश्तियाक इब्राहिम और अली बाकर नजफी, तो इन 3 का बेंच था। आज से मेरे ख्याल में 1 से डेढ़ महीना हो गया है। एक केस जो है वो रिमांड किया गया था हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट। एक से ज्यादा एफआईआर वाला। जी 35 केसों के एक ही मतलब जगह सुना जाए और ये वो इस किस्म का, तो रिमांड किया गया था। तो वो फैसल चौधरी साहब कह रहे हैं उसका फैसला ही नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उसका अभी ऑर्डर जारी नहीं हुआ, 1 लाइन का ऑर्डर जारी होना है। 3 जजेस ने साइन करने हैं। उन्हीं दिनों मुझे याद है कि ये शॉर्ट ऑर्डर भी नहीं आया, ऑर्डर ही नहीं आया। वो कहते हैं हमने ऑर्डर उधर देना है, नहीं शॉर्ट क्या लॉन्ग क्या, उसमें कोई उन्होंने कोई रीजनिंग तो देनी ही नहीं ना। एक रिमांड बैक होना है ना जी, ये केस है उसमें ये पॉइंट है, आप रिमांड बैक करें। रिमांड बैक है तो कोई डिटेल जजमेंट तो जरूरत नहीं है, तो 1-2 पेजेस का वो फैसला होना है। तो वो कह रहे हैं वो फैसला नहीं आया, तो मैंने सर पकड़ लिया, मैंने कहा ये क्या। हालांकि उसके बाद वो नूर मुकद्दम केस सुना गया, शॉर्ट ऑर्डर आया और डिटेल जजमेंट भी उसकी आ चुकी है। तो ये हालात तो कुछ मुझे अच्छे नहीं लग रहे। फैसलाबाद से भी रात को कल जो है वो खबरें आई हैं कि 9 मई के केसेस। बहरहाल ओवरऑल जो हम अदलिया का जो रोना रो रहे हैं, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, और जो अवाम का इत्मीनान है अगर उसको ठेस पहुंचेगी, तो जो आपने पॉइंट आउट किया कि लोग जो है वो उसको जस्टिफाई हम नहीं कर रहे, ना कर सकते हैं कि ना होना चाहिए। मैं लोगों को क्या कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ ये टाइम गुजर जाएगा, कानून को हाथ मना ले, चीजें अल्टीमेटली बेहतरी की तरफ जानी है। ये चीजें ज्यादा देर चल नहीं सकती। आप ताकत के जोर पे लंबा अरसा ये चीजें नहीं कर सकते। 25 करोड़ का मुल्क है। लोगों से भी मैं कहता हूँ कि छोड़ दें। अच्छा, एक लम्हे के लिए मैं बात करता हूँ, एक बंदे के साथ नाइंसाफी हो गई है, ठीक है, एक बंदे की जमीन पे एक बंदे ने कब्जा कर लिया और जिसने कब्जा किया, कब्जा करने वाले के हक में फैसला आ गया, यार ऊपर भी तो एक जात बैठी है ना, बिल्कुल। उससे उम्मीद लगाएं, उसका भी एहतसाब होगा और अल्लाह ताला आपको बेहतर नेमत बदल अता कर देगा। अल्लाह ताला करम करेगा। अल्लाह पे कोई तवक्कुल रखे, लेकिन ये कानून हाथ में लेना जस्टिफाइड नहीं है। बहुत शुक्रिया सदीक जान साहब, आपने भी बड़ी तफसील के साथ हमें बताया और